हाँ, कॉलोनी कहा गया क्या? अभी नहीं, बायो पढ़ेंगे। स्टूडेंट ने भेजा है, ग्रुप में ऐड कर देना बस, गर्ल्स वाले ग्रुप में ऐड कर। चश्मा दे दो यार, दिखता नहीं। बैग में रखा है। बाहर वाली में सबसे बाहर वाली। वेरी गुड आफ्टर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। वो कहाँ है? ये बंद कर दो। चलो भाई आ जाओ। वेरी 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 गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो हाँ, फैन चला रहा है। तो हम पढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट कर दे। सब आ गए अपने बच्चे? हाँ भाई, सब नहीं आए, कम है आज। चलो कोई नहीं, आ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे, और बायोमोलिक्यूल में भी जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो था। आवाज तो आ रही है ना सभी को? मेरी आवाज आ रही है ना? बताओ जरा एक बार, आवाज आ रही है? ओके ठीक है। हाँ भाई, तो हम लोग ने स्टडी कर ली थी, डीएनए की स्टडी कर ली थी। ठीक है बेटा, ओके। हम लोगों ने डीएनए की स्टडी कर ली थी, और डीएनए में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। अब हमें जो डीएनए में पढ़ना है वो है आपका न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सारी चीजें बता चुकी थी। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज का है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए में क्या मेन डिफरेंस होता है, उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ, क्या है? डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में, ये काफी, भाई जब थ्योरेटिकल होता था तब बहुत ज्यादा पूछा जाता था। लेकिन अब इसके जो एक एक पॉइंट है वो आपके ऑप्शनल बन जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बता दूंगी। दूसरी बात, डीएनए मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप कहोगे आरएनए तो हमें पढ़ाया नहीं। तो आरएनए में से केवल उतना ही पूछा जाता है जितना कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है। एक्स्ट्रा आपको आरएनए के बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक दो लाइन जो एक्स्ट्रा होंगी मैं आपको इस टॉपिक के लास्ट में बता दूंगी। और बेसिकली जो पूछा जाता है आरएनए में, वो क्या पूछा जाता है, आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है, यानी कि कंपैरिजन पूछा जाता है डीएनए और आरएनए के बीच में। तो आरएनए की केवल कंपैरेटिव स्टडी करनी है आपको, जबकि डीएनए को आपको कैसा पढ़ना है, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। चलिए आइए, तो देखना, मैं यहाँ पर एक तरफ लिख देती हूँ डीएनए, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ पर आरएनए। तो इससे आपका एक तो डिफरेंस भी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका आरएनए के जो फीचर्स हैं वो भी आप साथ के साथ समझते जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आप आरएनए के फीचर साथ के साथ समझते जाएंगे, और दूसरा आपको क्या आ जाएगा, डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहला जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है कि जो डीएनए है, डीएनए में जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर, जानते हैं ना। डीएनए में पेंटोज शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर, जबकि आरएनए में कौन सी होती है, राइबोस पेंटोज शुगर। चलो तो फटाफट से लिख लेते हैं। इसमें कौन है, इन डीएनए डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर is present।
ठीक है, कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है। अब आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है, इन आरएनए ऑक्स कौन सी आपकी राइबोस पेंटोस शुगर, राइबोस पेंटोस पेंटोस शुगर इज प्रेजेंट। ठीक है, इतनी बात आपको पहले से ही पता थी और इसके जो दोनों डायग्राम है वो भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मींस डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी शक्ल कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, आपने कल पढ़ा भी होगा, उसकी शक्ल कुछ इस तरीके की होती है, एच 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 ओ एच और यहाँ पर आपका एच और यहाँ पर CH2OH हो गई क्या आपकी डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। और राइबोस पेंटोस शुगर, राइबोस पेंटोस शुगर में यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर OH, ऐसे भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कार्बन पर OH होना चाहिए, H और यहाँ पर CH2OH। तो ये राइबोस पेंटोस शुगर है। अब देखिएगा इसमें और क्या है डिफरेंस, आइए। तो दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस है कि जो डीएनए है, डीएनए कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। डीएनए कैसा होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है, जबकि आरएनए कैसा होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि आरएनए में सेकंड कार्बन पर, आरएनए में सेकंड कार्बन पर एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। बात समझ गए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डीएनए डीएनए इज स्टेबल, डीएनए कैसा स्टेबल है, जबकि जो आरएनए है, आरएनए इज लीस्ट स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH group on second carbon of पेंटोस शुगर, सेकेंड कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। ठीक है, तो पेंटोस शुगर के सेकेंड कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझे। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर का मतलब है डीएनए और आरएनए में और क्या डिफरेंस है। तो डीएनए और आरएनए में जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, जरा समझिएगा। तो डीएनए और आरएनए में नेक्स्ट डिफरेंस है कि डीएनए में क्या मिलता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर थाइमीन मिलता है, जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर is नाइट्रोजन बेस पेयर इज थाइमीन। ठीक है, थाइमीन के अलावा वो तीन तो होते ही हैं, कौन कौन से, एडनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, वो तीनों दोनों में कॉमन है। ठीक है, एडनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये दोनों में कॉमन है, लेकिन स्पेशल इसमें थाइमीन होता है। और इसमें आपका क्या होगा, इन प्लेस ऑफ थाइमीन, in RNA यूरेसिल इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, किसकी जगह पर, RNA थाइमीन की जगह पर RNA में। अब देखिए और क्या डिफरेंस है। तो फोर्थ डिफरेंस समझिएगा इसका, जो डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, किसका, अब तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है हायर ऑर्गेनिज्म का। समझ गए ना, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है हायर ऑर्गेनिज्म का, जबकि आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है किसका, लोअर ऑर्गेनिज्म का। बात समझे। तो यहाँ पर लिख दूं, इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट हुए और ह्यूमन हुआ, मंकी, कैट, इन सब का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जबकि ये जेनेटिक मटेरियल किसका होता है, इट इज
it is genetic material of genetic material of lower organism and some viruses. ठीक है, कुछ वायरसेस का भी होता है, जैसे अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का, अच्छा ठीक है हर्ष, तो जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कोरोना वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो वैसे तो हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, यानी कि जो हायर ऑर्गेनिज्म उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और लोअर ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, हायर ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, आरएनए होता है। बात समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे रफ करना पड़ेगा बेटा। ले लिया? चलिए सुनो, अब देखो इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एक और मैं डिफरेंस इधर ही लिख देती हूँ, फालतू में रफ करना पड़ेगा। एक और डिफरेंस आ जाएगा ना, दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है? तो एक और डिफरेंस समझ लीजिए किसमें, डीएनए और आरएनए में। जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है ये क्या करता है, डीएनए में डीएनए से डीएनए की कॉपी क्या हो जाती है, बन जाती है, और डीएनए से डीएनए की कॉपी बनने को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। लेकिन अगर आप सोचें आरएनए के ऊपर आरएनए की कॉपी इजीली बन जाए, तो आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, लेकिन आरएनए से आपका इजीली डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, शायद मैं आपको सेंट्रल डोग्मा वाली प्रोसेस बता चुकी हूँ, जिसे पता है वेरी गुड, जिसे नहीं पता है वो जरा सेंट्रल डोग्मा देख लीजिएगा। देखो सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होती क्या है, यहाँ लिख दूं, सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस क्या होती है कि डीएनए है, डीएनए के ऊपर अगर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से अगर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये प्रोसेस कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। और ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। क्या कहलाती है, सेंट्रल डोग्मा। तो आप खुद देख रहे हैं डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही, यानी कि रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन इन नॉर्मल आरएनए पर आरएनए की कॉपी नहीं बनती, यानी कि आरएनए में रेप्लिकेशन शो बहुत कम होता है, या रेयरली होता है, या बहुत डिफिकल्ट तरीके से होता है। बात समझ गए? तो एक डिफरेंस ये भी है, डीएनए show the process of replication and transcription दिखाई दे रहा है ना। डीएनए क्या करता है, डीएनए से रेप्लिकेशन होकर डीएनए भी बन सकता है, और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या बन सकता है, आरएनए भी बन सकता है। दिखाई दे गया? तो डीएनए दो प्रोसेस शो कर सकता है, एक तो रेप्लिकेशन भी और ट्रांसक्रिप्शन भी। जबकि आरएनए है, आरएनए से आरएनए की कॉपी नहीं बनेगी, आरएनए से केवल ट्रांसलेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आरएनए फॉर्म प्रोटीन, RNA form protein by the process of translation, ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस से वो फॉर्मेशन कर लेता है किसका, प्रोटीन का। कौन कर लेता है बेटा, आरएनए कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इसमें से कुछ डिफरेंस है। अब देखो इन डिफरेंसेस को कुछ कैटेगरीज में आपका कैटेगराइज भी किया गया है। अब वो क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज भी किया गया है। एक और डिफरेंस मुझे कुछ छोटा सा याद आ रहा है, कहाँ लिखूं मैं, इधर लिख दूं, ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, ब्लैक से लिखती हूँ, आपको अलग से दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार बना के आप इसी में 6 पॉइंट इंक्लूड कर लीजिएगा। इट शो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर,
इज टू डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और इसमें लिखिएगा इट्स शो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो डीएनए है, डीएनए आपको भी पता है कैसा था, ऐसा हमने बनाया था, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था। ठीक है, और जो आरएनए है, आरएनए कैसा होता है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, आरएनए बस इस तरीके से आपका क्या है, कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी इसमें एक डिफरेंस है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड होता है और कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बात समझे? हाँ भाई, अब इसके जो ये डिफरेंस है, इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं उन्हें समझ लीजिए। देखो, इनमें एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस और एक होते हैं फंक्शनल डिफरेंस। बात समझ में आई? डीएनए और आरएनए में एक तो होता है स्ट्रक्चरल डिफरेंस और दूसरे कौन से होते हैं, फंक्शनल डिफरेंस। अब देखो, स्ट्रक्चरल डिफरेंस में क्या है, जो डीएनए और आरएनए के फंक्शन स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करते हो। देखो, जैसे कि आप देखिएगा, डीएनए जो यहाँ पर लिख रही हूँ वो फंक्शनल है, ये देखो फंक्शनल डिफरेंस है, एफ बना दिया, एफ से क्या है, फंक्शनल डिफरेंस। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए कैसा होता है, सॉरी बेटा, कौन से आपके, स्ट्रक्चर, फंक्शनल नहीं स्ट्रक्चरल, सॉरी। ठीक है, कौन सा है, स्ट्रक्चरल, कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो जो डीएनए है, डीएनए कैसा होता है आपका, स्ट्रक्चर में डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए कैसा होता है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बात समझ गए? तो इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस पहला। अब दूसरा स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, ये आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही है कि डीएनए में, डीएनए में क्या होता है, पेंटोज शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर ये वाली होती है, जबकि आरएनए में आपकी राइबोस पेंटोज शुगर। तो ये स्ट्रक्चर में ही तो डिफरेंस है। और देखो, और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस का नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस का आपका एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजनस बेस पेयर थाइमीन प्रेजेंट होता है, और ये नाइट्रोजनस बेस पेयर थाइमीन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बात समझे? तो ये भी आपका क्या है, एक डिफरेंस है। और बचे हुए जितने भी बचे, जैसे कि ये जेनेटिक मटेरियल है, तो ये क्या है आपका, एक फंक्शनल डिफरेंस है। ठीक है, जो ग्रीन मार्कर से ये लिख दिए, ये फंक्शनल डिफरेंस है, ये फंक्शनल डिफरेंस है, ये फंक्शनल डिफरेंस है। तो यहाँ पर तीन मैंने इसके डीएनए और आरएनए के बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस बता दिए, और तीन क्या है, फंक्शनल डिफरेंस बता दिए। और साथ के साथ एक और प्रोसेस ये भी आपकी केमिस्ट्री में है कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, यानी कि डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो पाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोग्मा अगर आपसे कोई पूछे तो इस प्रोसेस को आप लिख सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, और आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। इस पूरी प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, अब लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? अच्छा, लोअर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बता दो। हाँ बेटा, बायोमोलिक्यूल के नोट सेंड करने। लोअर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, जैसे कि एक तो मैंने वायरस लिख दिया, जैसे कि आपके कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, बायो वाले कुछ आपके जानते भी होंगे, कुछ आपके बैक्टीरिया हैं, कुछ आपकी वायरॉइड्स होते हैं, ठीक है, प्रियॉन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से लोअर ऑर्गेनिज्म। तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। प्रियॉन्स हो गए, और आपकी अभी जैसे मैंने बताया वायरॉइड्स हो गए, कुछ वायरस हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, ये आपके लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और कुछ समझ गए ना इतनी बात? चलो भाई, हाँ, मैं रफ कर रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ। दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं मैंने इधर। जो कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो भाई, मन में मत रखा करो, लेकिन इतना भी मत पूछ लेना कि तुम हमें पढ़ाने ही ना दो फिर। देखिए, अब आते हैं हम किस पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड देयर फंक्शन, फंक्शन। आरएनए मैंने बताया ना, आरएनए से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एक तो कंपैरेटिव स्टडी विद डीएनए पूछा जाता है, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा पूछा जाता है वो उसके टाइप है और उन टाइप के फंक्शन
क्या है, क्योंकि ये ऑप्शनल में आपके आ सकता है, इसलिए मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आरएनए से आपको करना चाहिए। तो जो आरएनए है, वैसे तो आरएनए बहुत टाइप का होता है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में स्पेशली केमिस्ट्री वालों को पढ़ना है, बायो वालों को और टाइप का पढ़ना है, वो मत सोचिएगा कि बस हो गया इतने से काम चल जाएगा। तो केमिस्ट्री वालों को केवल 3 टाइप का आरएनए पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा आरएनए है मैं लिख देती हूँ। पहला जो अपना आरएनए है, ठीक है, पहला आरएनए हमारा कौन सा है, आरआरएनए, आरएनए, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा आरएनए है, टीआरएनए, टीआरएनए, और तीसरा हमारा कौन सा आरएनए है, एमआरएनए, एमआरएनए, ठीक है। 3 आरएनए पढ़ लिए, इधर इसलिए जगह छोड़ दी है क्योंकि इनके फुल फॉर्म और इनके फंक्शन में लिख सकूं। तो आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ये 3 टाइप के आरएनए होते हैं, ठीक है। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। फुल फॉर्म क्या होता है, एमआरएनए का मतलब क्या है, राइबोसोमल। कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का तो फुल फॉर्म जानते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो इस टाइप से 3 टाइप के आरएनए हो गए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। अब इनका फंक्शन क्या है, देखो इन तीनों में एक जो कॉमन फंक्शन है वो मैं कहीं एक जगह लिख देती हूँ। इन तीनों का जो कॉमन फंक्शन है, वो कॉमन फंक्शन क्या है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये तीनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको पता है सेंट्रल डोग्मा में भी आपने प्रोसेस पढ़ी थी ना, आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, आरएनए का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये तीनों मिलकर किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसएन आरएनए होता है, और भी आपके स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए होता है, बहुत टाइप के आरएनए होते हैं, लेकिन सिलेबस में 12th में केमिस्ट्री में केवल ये 3 है। बायो वाले और पढ़ लेंगे, फिर से कह रही हूँ, लेकिन केमिस्ट्री वाले आप लोग केवल इतने पढ़ना, उद्धार हो जाएगा आपका इतने से। तो आरआरएनए का फंक्शन क्या है, देखो आरआरएनए का क्या फंक्शन है, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये है आपका, जैसे ये है एक आरएनए, बायोलॉजी वाले इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाले केवल इसे बहुत टच करके निकल जाएंगे। तो टच करके निकलने वाला ही मैं आपको समझा रही हूँ। ये क्या है, हमारा आरएनए, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा आरएनए ये, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, एमआरएनए। कौन सा है, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एमआरएनए के ऊपर क्या होती है, कोडिंग होती है, जिसे हम कोडॉन बोलते हैं। कोडिंग होती है, कोडिंग किसकी होगी, आरएनए के ऊपर वही एयूजीसी, AUGCCUGCUG, समझ गए ना। तो इन्हीं को पढ़कर इन्हीं कोडिंग से, ये एमआरएनए है, इन्हीं एमआरएनए की कोडिंग से और फॉर्मेशन होगा किसका, प्रोटीन का। बात समझ गए इतनी। तो ये एमआरएनए है। अब इस एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर आके एक राइबोसोम, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आरआरएनए, ठीक है, इस टाइप का एक आरआरएनए आके यहाँ पर क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। क्या अटैच होता है, ओ भाई, आरआरएनए, बहुत मोटा मोटा समझा रही हूं मैं इसे, ठीक है, मीन्स बहुत उथला उथला, क्योंकि जितना आपके लिए उतना ही समझा रही हूँ। अब जैसे यहाँ पर AUG क्या लिखा है, साफ साफ लिख दूं, AUG लिखा है, इसके अंदर AUG लिखा हुआ है ना। अब देखिएगा, जैसे ही इस पर ये आरआरएनए या फिर स्पेशली राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर अटैच होता है, वैसे ही ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, ये सेल में कहाँ होती है, सेल में होती है उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में। आप साइटोप्लाज्म जानते होंगे, यहाँ नहीं, यहाँ बनाना चाहिए मुझे, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये जो बचा हुआ जहाँ पर अदर सेल ऑर्गेनेल होंगे ना, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, सेल में, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। बात समझ गए।
तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई। सबसे पहले एमआरएनए ऐसे ही पड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था। जब एमआरएनए के ऊपर आरआरएनए आके जुड़ जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पर एक टीआरएनए, ठीक है, कौन घूम रहा होता है, टीआरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है। ये जो टीआरएनए का मैं बना रही हूँ, इस टाइप का टीआरएनए होता है, ठीक है। ये इस टाइप का क्या होता है, टीआरएनए। ये मैंने बना दिया ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है आपको पता है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? फटाफट से आंसर आप ही बताएंगे। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, जल्दी बताओ, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? ओके, चिराग, नम्रता, और किसी को आंसर नहीं आते क्या? व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? कहाँ रहे थे भाई? व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? अमीनो एसिड। भाई मेरे सुन लो, जिसे नहीं पता, क्लास 11th का टॉपिक है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जो आपका चैप्टर था ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, उसमें ही दे रखा था, मैंने पढ़ाया था कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जैसे डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, पता है ना। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, डीएनए मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से, ठीक है। किससे, अमीनो एसिड। जैसे एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड प्लस दूसरा अमीनो एसिड प्लस तीसरा अमीनो एसिड, जब सारे जुड़ जाएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, प्रोटीन का। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात इतनी समझे? तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ये सब जुड़ के क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब देखो क्यों मुझे ये बताना पड़ा, क्योंकि यहाँ काम आना है। तो ये जो टीआरएनए है, ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। बात समझ गए? तो ये टीआरएनए यहाँ पर इन बेस सीक्वेंस के बेस पर किसी स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कहां पर, अपने से यहाँ पर बाइंड करके, ये वाली जो साइट है ना, यहाँ पर एमिनो एसिड को बाइंड करके और कहाँ ले आता है, यहाँ पर ले आता है। तो देखिए कैसे, जैसे ये है आपका, यहाँ पर इस तरीके से सिंपल डायरेक्ट सा बना दिया मैंने, ऐसे यहाँ पर एमिनो एसिड की लगातार क्या बनती जाती है, फिर चेन बनती जाती है। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ गए तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटीन का। बात समझ में आया? यानी कि जो टीआरएनए है, टीआरएनए क्या करता है, साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को ट्रांसफर करके, नाम ही क्या है, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर करके और कहां तक ले आता है, आपका एमआरएनए के पास ले आता है, जिससे कि क्या हो सके, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प हो सके। बात समझे इतनी? तो ये आपका फंक्शन है इन तीनों का। एमआरएनए एक टेम्पलेट की तरह वर्क करती है जिस पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एमआरएनए एक टेम्पलेट की तरह फंक्शन करती है और इसी पर एयूजी, सीयूसी, जीयूसी जो भी लिखे ना, इन कोडॉन, ये क्या कहलाते हैं, कोडॉन कहलाते हैं, ये कोडॉन कहलाते हैं। इन कोडॉन के बेस पर ही स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो mRNA इज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ है mRNA, वहां लिख देते हैं। mRNA क्या है, टेम्पलेट, टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है बेटा, टेम्पलेट की तरह वर्क करता है कौन, mRNA, ठीक है। जो RRNA है, ये RRNA क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था ना। जब तक ये RRNA नहीं चिपका तब तक mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुआ था। याद आ गया ना, मैंने बताया था अभी कि जब तक mRNA के ऊपर ये गोल गोल सा लाल लाल नहीं चिपका था तब तक प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होता। यानी कि ये RRNA क्या करता है, RRNA क्या करता है, एक स्टार्टर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह, स्टार्टर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक स्टार्टर की तरह वर्क करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, या आप कह सकते हैं स्टार्ट करता है।
जबकि जो टीआरएनए है, टीआरएनए आपको पता चल गया, टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड को बाइंड करके लेके आता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये क्या करता है, ट्रांसफर एमिनो एसिड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसफर एमिनो एसिड ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पर लेके आता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर प्रोटीन, फॉर PROTEIN, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को कहाँ से, आपका साइटोप्लाज्म से और mRNA के ऊपर बांध के ले आता है। बात समझ गए इतनी? तो ये फंक्शन है किसका, ये फंक्शन है टीआरएनए का। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे किसका फंक्शन है, ये टीआरएनए का फंक्शन है, और कैसे काम करता है ये सारी चीजें आपको पता चल गई। जो mRNA है, mRNA एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, mRNA एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है जिसपे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। rRNA स्टार्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, और टीआरएनए अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से बाइंड करके और mRNA के ऊपर ले आता है, जिससे क्या हो सके, प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। तो ओवरऑल ये तीनों करते क्या है, ओवरऑल ये तीनों कर क्या रहे हैं भाई, प्रोटीन ही तो सिंथेसिस कर रहे हैं। तो वही मैंने बता दिया, तीनों मिलके प्रोटीन का सिंथेसिस ही करते हैं। डन है इतना? हाँ भाई, आप इसे फोटो वोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो भैया, हो गया। तो बेटा अपना ये वाला जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड वाला, जो न्यूक्लिक एसिड है ना, बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा आपको न्यूक्लिक एसिड में से कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आप ये समझ के चलिएगा, बस इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब कल से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे किसे, प्रोटीन को, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट को। तो इतनी बात समझ गए आप? हाँ भाई, एक बार नोट्स के लिए मैसेज जरूर कर देना व्हाट्सएप वाले नंबर पे, है ना, मैं नोट सेंड कर दूँ, मैं खुद भूल जाती हूँ, और आके यहाँ पे 9:30 बजे छुट्टी कर देती हूँ, फिर चारों खाने चित होके सो जाती हूँ। बात समझे बेटा इतनी? चलो, आज मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग आंसर वांसर देते नहीं हो। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जितना हो चुका है उन सभी के आंसर सभी देखे जाएंगे, भागेंगे नहीं। हाँ भाई, तो तैयार हो? हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, व्हाट यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, मीन्स किन चीजों से मिलकर बना होता है, फटाफट से टाइप कर दो, न्यूक्लियोटाइड क्या है, किन चीजों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड, जल्दी। हाँ, पेंटोज शुगर बिल्कुल सही है, और बोलो। फॉस्फोरिक एसिड, ये भी सही है, जल्दी जल्दी। पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर, प्रशस्ति, फॉस्फोरिक एसिड, चिराग, कुसुमलता, रौनक, बिल्कुल सही। चिराग, कुसुमलता, प्रशस्ति और रौनक, इन सभी के आंसर, इन 4 बच्चों ने आंसर दिए, कौशिक का भी आ गया, बिल्कुल सही है बेटा आंसर। ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है, वेरी गुड। और सभी क्यों बैठे हो बेटा, आंसर तो दो ना, केवल ये 4 बच्चे ही आंसर देंगे, इन्होंने ही अच्छे से पढ़ाई की है, हाँ? चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, जल्दी से। पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, किसी को नहीं आता? ओ वेरी गुड, नम्रता, प्रशस्ति, वेरी गुड बेटा। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, किसके बीच में, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में। रट लेना मेरे भाई, रट लेना इन सबको, मीन्स ये आएंगे, इतना समझिए,
क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार? गौरव, कुसुमलता, वेरी गुड, आपका भी आंसर बेटा बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका आंसर दीजिएगा। ये बताइए, जो डी आरएनए है, आरएनए लीस्ट स्टेबल क्यों होता है? आरएनए लीस्ट स्टेबल क्यों होता है? जल्दी से बताइए, आरएनए लीस्ट स्टेबल क्यों होता है? दो रीजन है, आप दोनों में से कोई एक रीजन बता दीजिए। वाई आरएनए इज लीस्ट स्टेबल? OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, वेरी गुड। किसका आंसर था ये? प्रशस्ति, कुसुम, बिल्कुल सही। गौरव, चिराग, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों होता है? एक रीजन ये है कि जो आरएनए की जो पेंटोज शुगर है उसमें सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो OH ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाता है। और दूसरा रीजन है प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल भी आरएनए को क्या बनाता है? लीस्ट स्टेबल बनाता है। हो गए दो कारण, एक तो प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल और दूसरा आपका क्या है? प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन ऑफ राइबोस पेंटोज शुगर। चलिए, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन शायद फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बताइएगा, न्यूक्लियोसाइड क्या है? हटो, साइड नहीं, साइड नहीं, साइड नहीं, चलो बता दो, साइड ही बता दो। न्यूक्लियोसाइड क्या है? टाइड पूछ लिए ना, तो अब न्यूक्लियोसाइड बताओ। न्यूक्लियोसाइड क्या है? जल्दी से, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं बेटा? कल बताए थे। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर, वेरी गुड। कुसुमलता एंड रौनक, दोनों के आंसर बिल्कुल सही है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, सभी सुन लो, प्रशस्ति का भी आंसर आ गया, सही है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर। चलिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के कैसी होती है? सेम होती है, अपोजिट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है? हमें नहीं पता, चारों ऑप्शन दे दिए। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है, एक दूसरे की कैसी होती है? सेम होती है, डिफर होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है? हमें पता नहीं है मैडम जी, डी ऑप्शन। बताइए आंसर। वेरी गुड, नम्रता, रौनक, कुसुमलता, प्रशिष्टि, जिज्ञासा। हमारी छोरियां तो पढ़ रही हैं, और छोरन को क्या होगा भाई? हमारी छोरियां छोरन से कम नहीं है ना, तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है बोलना पड़ेगा हमारे छोरे छोरियों से कम नहीं। काहे को हमारी नाक कटा रहे हो भाई, है ना? थोड़ा आंसर दे दो। अच्छा चलो, गौरव ने बचा ली, कौशिक ने भी बचा ली। कॉम्प्लीमेंट, अच्छा मुझे लगता है लड़कों की टाइपिंग स्पीड कम है, ये छोरियां दिन भर गिटपिट करती रहती हैं, इसलिए बेचारे पीछे रह जाते हैं। चलो बेटा, बिल्कुल सही है, एक दूसरे की कैसी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है, बिल्कुल सही है। लास्ट एक और पूछ लेते हैं, है ना? एक और पूछ के छुट्टी कर देंगे फिर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल करने के लिए कौन सा बॉन्ड मेन रेस्पॉन्सिबल है? डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल करने के लिए कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी गुड। नम्रता, और कौन है? और किसी का आंसर? चिराग, चलो हमारे छोरे भी कम नहीं है। गौरव, अरे वाह। प्रशिष्टि, रौनक, कुसुमलता, जिज्ञासा, बिल्कुल सही। दोनों को स्टेबल करने के लिए, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए बेटा, तो बायो में मिलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट कल मिलते हैं प्रोटीन वाले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।